हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BEGC 112। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्लास में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। तो पहला तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। उसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे मॉडर्निज्म कैसे उभरा, उसका राइज कैसे हुआ। उसके बाद हमारा यहाँ पर पोस्ट मॉडर्निज्म आया, यानी कि जो मॉडर्निज्म था वो कैसे आया और उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म कैसे आया, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद है हमारा यहाँ पर पोस्ट मॉडर्निज्म। याद रखना, मॉडर्निज्म अलग है, पोस्ट मॉडर्निज्म अलग है। यहाँ पर सबकी विचारधाराएं अलग हैं और हम कह सकते हैं जो हमारे लेखक थे उन्होंने अलग अलग टेक्निक्स अपनाई थी लिखने के लिए, मॉडर्निज्म के बाद, पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद और पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद। कहाँ पर? आर्ट में और लिटरेचर में। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। ओके, सो मॉडर्निज्म क्या है? अब यहाँ पर मॉडर्निज्म is a literary and artistic movement that began in the late 19th and early 20th century। यहाँ पर हम कह सकते हैं 19th और 20th सेंचुरी के समय, 20th सेंचुरी की शुरुआत में और 19th सेंचुरी के बाद स्टार्ट हुआ था ये हमारा मॉडर्निज्म। क्या था? एक लिटरेरी और एक आर्टिस्टिक। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक तरह का ये एक आंदोलन था। और कैसा आंदोलन था कि एक साहित्यिक और हमारा एक कलात्मक आंदोलन था। इट इमर्ज एज अ रिस्पॉन्स टू रैपिड चेंज। और ये हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से सोसाइटी में रैपिड चेंज आया, देखा गया। ठीक है, पर ये रैपिड चेंज क्यों आ रहा था, क्या देख रहे थे हम उस रैपिड चेंज में? सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे। वो चेंजेस कैसे थे? इंडस्ट्रियलाइजेशन, साइंटिफिक एडवांस, साइंस बहुत एडवांस होती जा रही थी और साथ में इम्पैक्ट पड़ा था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये आंदोलन, मॉडर्निज्म आंदोलन आया 19th सेंचुरी के बाद और 20th सेंचुरी के शुरुआत में। ठीक है जी। तो हमारे मॉडर्निज्म के क्या फीचर्स थे? ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिशन। तो जो हमारा ट्रेडिशन था हमने वहां से क्या कर लिया था? ब्रेक ले लिया था, मान लो कि ब्रेकअप कर लिया था। ठीक है, यानी कि जो हमारे मॉडर्निस्ट राइटर्स थे, जो ऑथर्स थे, उन्होंने जो भी हमारा पुराना तरीका था स्टोरी को लिखने का, लेख लिखने का, जो कविताएं लिखने का पुराना मेथड था, टेक्निक्स थी, उनसे ब्रेक लेकर के वो एक, हम कह सकते हैं उन्होंने एक वो क्रिएटिविटी लेकर के आए, उन्होंने नए तरीके से लेख लिखना शुरू किया। ठीक है जी। फोकस किया गया किस पर? इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पर। यानी कि अब हम जो हमारे मॉडर्निस्ट राइटर्स थे उन्होंने हिस्ट्री के जितने भी इंसिडेंट्स थे, इवेंट्स को, उन्हें पीछे छोड़ दिया था। किस पे फोकस किया जा रहा था मॉडर्निज्म के समय में? पर्सनल, एक इंडिविजुअल के, व्यक्ति के बारे में, उसके एक्सपीरियंस के बारे में, उसके थॉट्स और उसके इमोशंस के बारे में अब यहाँ पर राइटर्स लिख रहे थे। यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। यहाँ पर यूज की गई मॉडर्निज्म के समय एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स क्या है हमारी यहाँ पर? यानी कि यहाँ पर आपके पास लिखा है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और फ्रेगमेंटेड नैरेटिव्स। यानी कि यहाँ पर अब एक्सपेरिमेंट किए गए। अभी मैंने कहा कि टेक्निक्स को यूज किया गया था कि पहले के समय में क्या होता था, यानी कि मॉडर्निज्म से पहले, यानी कि 19th सेंचुरी से अब तक 90 सेंचुरी के मिड तक क्या होता था कि जो राइटर्स होते थे वो लिखते चले जाते थे। बट यहाँ पर अब एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को यूज किया गया। कैसे लिखे गए? जो नैरेटिव्स थे, जो लेख लिखे जा रहे थे, जो लाइंस लिखी जा रही थी, वो ये सोच के लिखी जा रही थी कि पहले तो छोटे छोटे से पैराग्राफ्स होंगे, ठीक है, तोड़ तोड़ के उन्हें लिखा जाएगा और साथ में ये समझा जा रहा था कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति होगा, ठीक है, वो इन्हें खुद पढ़ेगा, जोड़ेगा और इन्हें समझेगा। ये थे हमारे क्या? यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। ठीक है, समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर पढ़ लेते हैं मॉडर्निज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स।
ठीक है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे मॉडर्निज्म के। अभी ये हमने जाना कि शुरुआती समय में जब 20th सेंचुरी में एक जो हमारा मॉडर्निज्म था, एक साहित्यिक मूवमेंट था, एक साहित्यिक आंदोलन था, ठीक है, ये क्या लेकर के आ रहा था, एक नया तरीका ला रहा था, एक नई क्रिएटिविटी ला रहा था। किस चीज़ को लेकर के, कि कैसे हमने न्यू क्रिएटिविटी के साथ लिखना है, सोचना है, ठीक है, और हमारे जितने भी ट्रेडिशनल स्टाइल्स हैं उनसे ब्रेक लेकर के हमने आगे बढ़ना है। ठीक है जी, तो वहां पर क्या क्या यूज किया गया, राइटर्स एक्सपेरिमेंटेड विद फॉर्म, लैंग्वेज एंड आइडियाज टू रिफ्लेक्ट द चेंजिंग वर्ल्ड। अब क्या क्या कैरेक्टर्स हैं ये पढ़ लेते हैं। पहला वही है, रिजेक्ट कर दिया ट्रेडिशन को, ये अभी हमने पढ़ा। एक्सपेरिमेंटेशन इन राइटिंग, राइटिंग में एक्सपेरिमेंटेशन क्या लेकर के आए, एक्सपेरिमेंटेशंस लेकर के आए। वही हमारा एग्जाम्पल फ्रेगमेंटेड नैरेटिव्स और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है जी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी किसकी, मॉडर्निज्म की। और क्या है यहाँ पर, फोकस ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, किस पर फोकस किया जा रहा था, एक पर्सनल ग्रोथ पर, पर्सनली एक व्यक्ति की डेवलपमेंट पे, उसके हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रगल्स पे, उसके थॉट्स पर, उसके इमोशंस को लेकर के अब राइटर्स लिख रहे थे, ना कि जो हमारे हिस्टोरिकल पास्ट थे, इवेंट्स थे, उनको अब हम कह सकते हैं पीछे छोड़ दिया था। सेंस ऑफ एलिनेशन एंड आइसोलेशन, यहाँ पर ये क्या है, सेंस ऑफ अलाइनेशन एंड आइसोलेशन। अब यहाँ पे जो मॉडर्निस्ट लिटरेचर में बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, वो कुछ ऐसे दिखाए गए थे कि वो बहुत ज़्यादा अलग है, लोगों से, समाज से डिस्कनेक्ट है, उनका कोई कनेक्शन नहीं है समाज से, और साथ में वो अपने फ्यूचर, अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा टेंस है। ठीक है जी, ये दिखाया गया। और साथ में यहाँ पर आया मॉडर्न सोसाइटी की क्रिटिक, क्या है, मॉडर्निस्ट राइटर्स क्वेश्चन द अफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बन लाइफ and changing social values. They often portray a world that felt chaotic and meaningless. अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ये क्या लाइन कह रही है हमसे, यहाँ पर बताया गया कि जो हमारे हाँ, यहाँ पर क्या बताया गया कि जो हमारे लाइक मॉडर्निज्म में क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था। अब जो लोग थे वो रूरल लाइफ से कहाँ की तरफ माइग्रेशन कर रहे थे, अर्बन लाइफ की तरफ माइग्रेशन हो रहा था वहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज़ें थी, जो ये बदलाव हो रहे थे, इन बदलावों ने हम कह सकते हैं किस चीज़ को जन्म दिया था, ऐसी कौन सी भावना थी जो लोगों के बीच में जन्मी थी, वो थी यहाँ पर कैसी, कि लोग अब, या फिर जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड के लोग हैं, जो दुनिया है, वो कैसा फील कर रही थी, मीनिंगलेस। ठीक है, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है। ये था हमारा मॉडर्न सोसाइटी का एक क्रिटिक। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं द राइज ऑफ मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म का राइज और पोस्ट मॉडर्निज्म का जो राइज था वो कैसे हुआ। तो सबसे पहले है मॉडर्निज्म का राइज। ठीक है, अभी हमने पढ़ा वर्ल्ड वॉर के इम्पैक्ट के बाद, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, हम कह रहे थे साइंस रैपिडली ग्रो कर रही थी, साइंस में लोगों का विश्वास बढ़ रहा था। ठीक है, तब हमारी मॉडर्निज्म क्या आई, सामने देखी गई। ठीक है, बहुत सारे राइटर्स जो थे और जो आर्टिस्ट थे वो क्या फील कर रहे थे कि अब जो हमारा पुराना तरीका है लिखने का वो बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, पुराना हो चुका है, और बहुत लंबे समय तक हम कह सकते हैं नहीं चलेगा। कौन से सेंस में, मॉडर्न वर्ल्ड में, क्योंकि ये वर्ल्ड कौन सा है, मॉडर्न वर्ल्ड है। तो अब मॉडर्न वर्ल्ड में जब दुनिया बदल चुकी है, हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर से लोग इंडस्ट्रियल की तरफ बढ़ रहे हैं, रूरल से अर्बन लाइफ वो जीना चाहते हैं, साइंस को बहुत कुछ मान रहे हैं, सब कुछ मान रहे हैं। तो इसी वजह से जो ओल्ड ट्रेडिशन है वो भी अब किसी, हम कह सकते हैं वो भी अब जो हमारा ओल्ड ट्रेडिशन है वो भी लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करेगा। कौन से समय में, मॉडर्न वर्ल्ड में। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल हमारा पूरा लेख लिखने का तरीका था उसको ब्रेक ले लिया गया, उसे ब्रेक लिया गया और एक नया एक्सपेरिमेंट लिया गया, न्यू तकनीक, न्यू हम कह सकते हैं जो हमारी क्रिएटिविटी थी लिखने की, सोचने की, वो यूज़ की गई थी। ठीक है,
रीजंस क्या है मॉडर्निज्म के, ये भी हम पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था लोगों पर, ठीक है। लोगों ने, हम कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को लेकर के सवाल उठाने लगे थे कि जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो, अब उनको लेकर के हम कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को लेकर के, जो ट्रेडिशनल हमारे कल्चर वगैरह थे उसको लेकर के लोगों को, अब लोगों के मन में क्या बैठ गया था, भ्रम बैठ गया था, ठीक है जी। तो इस वजह से हम कह सकते हैं मॉडर्निज्म आया। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन रैपिडली ग्रो होने लगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जल्दी से क्या होने लगा था, ग्रो होने लगा था। तो सीधा सीधा सा यहाँ पर जो राइटर्स थे वो भी क्या रिफ्लेक्ट कर रहे थे, अपने काम में चेंज लाना चाहते थे। जब हम कह सकते हैं वर्ल्ड चेंज हो रहा था, ठीक है, तो सेम एग्जैक्टली राइटर्स ने भी क्या लेकर के आए, वो चेंज लेकर के आए। न्यू साइंटिफिक आइडियाज, उन्होंने साइंटिफिक आइडियाज को यूज किया, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे सिगमंड फ्रेड, ऑन साइकोलॉजी पर उन्होंने लिखा। एल्बर्ट आइंस्टाइन और रिलेटिविटी इन्फ्लुएंस, ये सब हम कह सकते हैं साइकोलॉजी पर जो थिंकर्स हैं हमारे, साइकोलॉजी के थिंकर्स। रिलेटिविटी को लेकर के हमारे जो थिंकर हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, हमारी जो लिटरेचर थी, जो मॉडर्न वर्ल्ड की जो लिटरेचर थी, वो इन्हीं थिंकर्स की जो थ्योरीज थी उन पर इन्फ्लुएंस थी, ठीक है। जिसके बारे में क्या बताया जा रहा था, जो किस पे फोकस कर रही थी, ह्यूमन के कॉन्शियसनेस पर और उसकी अनसर्टेनिटी पर। ट्रेडिशन से हमने क्या ले लिया था, ब्रेक ले लिया था। हम एक क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, न्यू लैंग्वेज, न्यू स्ट्रक्चर और न्यू स्टाइल, ठीक है जी, समझ में आया। ये था हमारा रीजन, राइज ऑफ मॉडर्निज्म, कि इस कारण हमारा जो मॉडर्निज्म था उसका राइज हुआ। समझ में आया। चलो अब यहां पर पढ़ लेते हैं हम आगे। अब बात करेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म की। ओके, पोस्ट मॉडर्निज्म कब आया, अब ये आया वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, ठीक है। कौन से मिड में, 20th सेंचुरी के मध्य, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद पोस्ट मॉडर्निज्म एक आंदोलन जो था वो सामने आया। अब इसने क्या डेवलप किया था, इसने बहुत सारे रिएक्शंस डेवलप किए, किसके अगेंस्ट, मॉडर्निज्म के अगेंस्ट, ठीक है। जबकि जो हमारा मॉडर्निज्म था वो एक सीरियस और साथ ही साथ बहुत डीप मीनिंग हम कह सकते हैं एक्सप्लोर कर चुका था। अब यहाँ पे पोस्ट मॉडर्निज्म ने जो हमारा एब्सोल्यूट ट्रुथ है, यानी कि पूर्ण सत्य, सीधा सीधा सा उसे चैलेंज किया कि हम लोगों ने, हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ थी मॉडर्निज्म के बाद माना गया कि एब्सोल्यूट ट्रुथ, कि जो है हम कह सकते हैं कि जो हमने इमेजिन किया है, जो साहित्य में लिखा है, जो कला क्या है हमारा यहाँ पे फिक्शन है, वो ही सच है। अब सीधा सीधा सा उसको यहाँ पर चैलेंज किया था एब्सोल्यूट ट्रुथ को, और क्या एम्बैरेस किया, प्लेफुलनेस। यहाँ पर बात आई अब किसकी, खेल की, विडंबना की, और किसकी, सेल्फ अवेयरनेस की। इसको चैलेंज किया था किसने, पोस्ट मॉडर्निज्म ने, ठीक है। तो रीजन जान लेते हैं अब राइज ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म के क्या थे। इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, वर्ल्ड वॉर सेकेंड का इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, यानी कि द हॉरर ऑफ द वॉर, वॉर का डर था, इंक्लूडिंग होलोकॉस्ट एंड न्यूक्लियर बॉम्बिंग्स, यानी कि होलोकॉस्ट और जो न्यूक्लियर बॉम्बिंग्स थे उसके हमले हुए थे, तो उसका डर लोगों में था, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग थे, अब इसने सीधी सी बात है, ये जो युद्ध हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इसके बाद पूरी की पूरी जो दुनिया थी वो हिल चुकी थी, सभी के मन में एक दहशत थी, एक डर था, ठीक है। और जितने भी हमारे महान विचार धाराएं थी और जो हमारे आदर्श थे, उस पर अब लोगों के, हम क्या कह सकते हैं, जितने भी हमारे आइडियाज थे, आइडियोलॉजीज थी, उस पर अब लोगों को क्या होने लगा था, शक होने लगा था, संदेह होने लगा था, ठीक है जी। तो जिस कारण हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म राइज हुआ। उसके बाद एडवांसमेंट इन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। पोस्ट मॉडर्निज्म का एक कारण ये भी है कि मीडिया और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा आ चुकी थी, ठीक है। अब जो लिटरेचर है,
हम कह सकते हैं कि वो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स पर लिख रहा था। तो ये भी कहीं ना कहीं जो टेलीविज़न है, फिल्म है, सोशल मीडिया है, मास मीडिया है, ये भी लोगों के सोचने का, उनके देखने का, उनके नज़रिए को पूरी तरीके से चेंज कर रहा था। फिर है क्वेश्चनिंग ऑफ अथॉरिटी। Postmodern thinker reject the idea that a single truth or perspective could explain everything. यहाँ पर अब अथॉरिटी का क्वेश्चन था कि जो हमारे पोस्ट मॉडर्न के थिंकर्स थे, जो हमारे पोस्ट मॉडर्न के जो राइटर्स थे, उन्होंने कहा कि जो हमारा एब्सोल्यूट ट्रुथ है, जो हमारा सिंगल ट्रुथ है या फिर एक ही जो पर्सपेक्टिव है, वो सब कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हमारे पास फोकस हमें क्या करना है, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स पर फोकस करना है। एक ही सिंगल चीज को, एक ही एब्सोल्यूट ट्रूथ को सब कुछ नहीं मानना है। ठीक है, ब्लरिंग ऑफ रियलिटी एंड फिक्शन। अब यहाँ पर क्या आया, ये ब्लरिंग ऑफ हमारा क्या है, रियलिटी एंड फिक्शन। मैनी पोस्ट मॉडर्न वर्क्स मिक्स रियलिटी विद इमेजिनेशन। बहुत सारे पोस्ट मॉडर्न जो हमारे राइटर्स थे, उन्होंने मिक्स रियलिटी और मतलब रियलिटी और इमेजिनेशन साथ में, हम कह सकते हैं कि उसके साथ मिक्स किया और वर्क किया और क्वेश्चन किया कि क्या हकीकत है और क्या हम कह सकते हैं बनाया गया है, क्या इमेजिन किया गया है। ठीक है, तो ये रीजन थे हमारे किसके, पोस्ट मॉडर्निज्म के। समझ में आए क्या? चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, पोस्ट मॉडर्निज्म इन आर्ट एंड लिटरेचर। ये कब आया था? ये आया था आफ्टर पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद। ठीक है जी, रिसेंट लिटरेरी एंड ये भी एक तरह का हमारा क्या है, साहित्यिक और एक कलात्मक हमारा आंदोलन है जो कि पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद आया। ये क्या करता है, अब ये क्या हमें बताता है, ये एक मान के चलो आप पोस्ट मॉडर्निज्म के बाद तो उभरा ही उभरा था, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया कि बहुत ज़्यादा क्या है, अब लोगों के बीच में लोगों की जो प्रतिक्रिया रही वो बहुत ज़्यादा क्या थी, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव आयरनी, यानी कि अति विडंबना वाली चीज़ें थी। अब लोगों के बीच में क्या चीज़ फेमस हो रही थी, विकसित हो रही थी, खेल लाइक कह सकते हैं हम यहाँ पर जो हमारी क्या है, प्लेफुलनेस, यानी कि खेल भावना लोगों के बीच में विकसित हो रही थी। ठीक है, अब जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो क्या लाना चाह रहा था, क्योंकि जो हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म था उसके बीच में क्या था, सिर्फ वही एब्सोल्यूट ट्रूथ, सब कुछ नहीं है, हास्य थी, वहाँ पर हास्य था, विडंबनाएं थी, रियल था, मिक्सचर हो चुका था किस चीज़ का, रियलिटी का और इमेजिनेशन का। तो यहाँ पर जो हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म था वो क्या ट्राई कर रहा था कि फिर से लोगों के बीच में क्या आए, सिंसियरिटी आए, इमोशंस आए और एक कह सकते हैं हम एक डीपर मीनिंग आए, किसको लेकर के, लिटरेचर और आर्ट को लेकर के। तो यही था हमारा क्या, पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। ये क्या है, ह्यूमन इमोशंस को वापस लाना, अनलाइक पोस्ट मॉडर्निज्म को अब छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर क्या था, अब जो पोस्ट मॉडर्निज्म था, पोस्ट मॉडर्निज्म वो किस पर फोकस कर रहा था, सिंसियरिटी, एम्पैथी और रियल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पर। ठीक है, मिक्स ऑफ मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो किसका मिक्सचर है, मॉडर्निज्म का और पोस्ट मॉडर्निज्म का। ये क्या कर रहा था, कंबाइन कर रहा था दोनों की मीनिंग को, मॉडर्निज्म की मीनिंग को भी और साथ में हम कह सकते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म को। और मॉडर्निज्म में हमने क्या पढ़ा था, क्रिएटिविटी देखी थी। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या आया था, एक्सपेरिमेंटेशन आया था। तो यही था हमारा जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, मिक्सचर किसका बना, दोनों, हमारी जो मॉडर्निज्म थी वो और पोस्ट मॉडर्निज्म थी वो। ठीक है, एम्फेसाइजेस ऑन रियलिज्म। एम्फेसाइजेस ऑन रियलिज्म क्या है, यहां पर था हमारा writers and artists try to create work that feel more authentic and meaningful। अब यहाँ पर जितने भी हमारे राइटर्स थे, आर्टिस्ट थे, वो कोशिश कर रहे थे कुछ ऐसी क्रिएटिविटी लाने के लिए कि लोग उन्हें पढ़ें और जब उन्हें देखें तो कैसा फील करें,
एक बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक फील करे और साथ में कुछ हम कह सकते हैं उन्हें मीनिंगफुल कुछ मिले, मीनिंगलेस ना मिले, मीनिंगफुल मिले, कुछ वहाँ से वो सीखे और सिर्फ वो एक प्लेफुल या फिर एक आयरॉनिक चीज़ें बन के, एक हम कह सकते हैं जो भी उन्होंने लिखा है, जो भी उन्होंने बनाया है, वो एक विडंबना जैसी चीज़ बन के ना रहे। ठीक है। फोकस ऑन सोशल एंड ग्लोबल इश्यूज। जो मैनी पोस्ट मॉडर्न वर्क थे उन्होंने डील किसके साथ किया था, बहुत सारी रियल लाइफ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ फेस कह सकते हैं डील किया था, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई और आइडेंटिटी हो गई। और यहाँ पर डिजिटल मीडिया को भी यूज़ किया जाने लगा, यानी कि जैसे इंटरनेट उभरा, ठीक है, डिजिटल टेक्नोलॉजी उभरी तो उसको भी यूज़ किया जाने लगा। पोस्ट मॉडर्निज्म लिटरेचर often include online culture, multimedia storytelling and interactive elements। तो हमारे पोस्ट मॉडर्निज्म ने क्या क्या अपनाया, हम यहाँ पर कह सकते हैं लोगों तक पहुंचने के लिए। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो एक बुक तक सीमित नहीं थे, अब हमने व्लॉग्स बनाने शुरू किए, सोशल मीडिया का यूज़ किया, डिजिटल आर्ट का यूज़ किया, जैसे हमारा क्या है वीडियो गेम्स हम लोग खेलते हैं, तो एक हम कह सकते हैं एक नया माध्यम हो गया किसको यूज़ करने का, हमारा जो है पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है जी, समझ में आया, समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, सो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।